अब अगर आप 7-8 देशों के पाक मूल के खिलाड़ियों का वीजा रोक देंगे तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा? लहंदी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर कीवन पीटरसन का एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आ चुका है और कीवन पीटरसन के इस बयान ने भैया पूरे भारत के अंदर हलचल मचा के रख दी है। आईसीसी भले ही इसमें पूरी मदद कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी चल रही है, एम्बेसी भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है। और ऐसे में अब इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला, यूएस के 4 खिलाड़ियों को नहीं मिला, अब धीरे धीरे और भी टीमें जिनमें पाक मूल के खिलाड़ी हैं उनको भी वीजा ही देंगे, तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा? कीवन पीटरसन का कहना है कि आईसीसी वालों को समझ ही नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते हैं। हिंदुस्तान में होने वाले वर्ल्ड कप में अगर हिंदुस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करके नहीं दे सकता तो आईसीसी को चाहिए ही नहीं था कि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट भारत में इनकाद करवाते। तो अब देखते हैं कि बगावत तो अब शुरू कर दी है टीमों ने धीरे धीरे, क्योंकि इतनी चीजें अगर होगी किसी टीम के हाथ तो वो लड़ेगी, वो अपना हक रखेगी, वो अपनी बात रखेगी कि आप वीजा क्यों नहीं दे रहे, वो आईसीसी को कंप्लेंट करेगी। और ऐसे में जो भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप होने वाला है वो फंस सकता है। और यही नहीं, कीवन पीटरसन का कहना है कि बांग्लादेश की टीम को हिंदुस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है और उसके बाद जितने पाकिस्तानी निषाद खिलाड़ी हैं उनके वीजे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और साथ में उनका यह भी कहना था कि क्रिकेट मोहब्बत को फरोग देने वाला खेल है और इसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। आईसीसी वालों को सोचना होगा क्योंकि क्रिकेट सबसे पहले है, मत भारत को इतना फेवर करें, सबसे पहले क्रिकेट है, क्रिकेट के आगे कुछ नहीं है। वर्ल्ड कप अब फंसता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के बाद कुछ और भी देश ऐसे हैं जो आईसीसी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आईसीसी को अब सोचना चाहिए कि क्रिकेट का इतना बड़ा इवेंट जो है वो भारत के अंदर करवाना ही नहीं चाहिए, जहां पर कोई देश से भी नहीं है। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेला है, अब बांग्लादेश हाइब्रिड मॉडल पे चला जाएगा, उसके बाद कोई और क्रिकेट बोर्ड उठ के बोलना शुरू हो जाएगा कि भाई हमने भी हाइब्रिड मॉडल लेना है। इतना हमारे गोदी मीडिया के ऊपर जो सारा दिन का झूठ बोला जाता है उसको मैं एक्सपोज करता हूं। भाई साहब, इनको करना पड़ता है एक्सपोज। टी20 वर्ल्ड कप अब फंसता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के बाद कुछ और भी देश ऐसे हैं जो आईसीसी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे टी20 वर्ल्ड कप पर बगावत शुरू हो रही है। टी20 वर्ल्ड कप पर कायदे कानून लागू किए जा रहे हैं और ऐसे में अब टी20 वर्ल्ड कप काफ़ी हद तक अटकता जा रहा है। 20 से 21 दिन रह गए हैं टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, लेकिन उससे पहले 7 से 8 टीमों के हालात कुछ ठीक नहीं है। बांग्लादेश तो पहले ही बॉयकॉट की धमकी दे रहा है, तो अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा यूएसए, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इटली भी और जिम्बाब्वे जैसे देश भी अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब वीज़ा की दिक्कत इन सभी टीमों को आ रही है। पाकिस्तान के मुकाबले तो भले ही श्रीलंका में होने वाले हैं, लेकिन बाकी टीमों में जो पाक मूल के खिलाड़ी हैं उनको वीज़ा अभी तक मिल नहीं रहा है। श्रीलंका में अटके हुए हैं, भारत नहीं आ पा रहे। दरअसल इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला है और इंग्लैंड के पाक मूल के प्लेयर्स को वीज़ा नहीं दिया गया है, श्रीलंका में ही अभी तक अटके हैं क्योंकि भारत सरकार की जो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है वो लागू की गई है। आदिल रशीद और रेहान अहमद जो है उनका वीज़ा अभी क्लियर नहीं हुआ है, बाकी टीम का क्लियर हो गया है, लेकिन अभी इनका वीज़ा जो है नहीं दिया गया है। श्रीलंका से भारत नहीं हुई है अभी इंग्लैंड की टीम रवाना। इंडियन एम्बेसी ने अपने प्रोटोकॉल के साथ जो नियम है उसी पे वो डटे हुए हैं और ऐसे में अगर ये दोनों खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया जाता तो फिर दिक्कत हो सकती है इंग्लैंड की टीम में। इंग्लैंड को कुछ अपने बैकअप्स प्लेयर बुलाने पड़ेंगे तभी ये वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, लेकिन ऐसे में इंग्लैंड भी अब आईसीसी को आंख दिखा सकता है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी देश में एक स्पोर्टिंग इवेंट के लिए खिलाड़ियों को मना कर दें। दरअसल जितने भी पाक मूल के खिलाड़ी हैं ना, उनका वीज़ा इतनी जल्दी से आसानी से जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, चाहे वो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हों, मोइन अली इंग्लैंड के क्यों ना हों। और इस तरीके से चीज़ें पहले भी हुई है। जब कोई पाक मूल का खिलाड़ी भारत में आ रहा होता है तो एक वेरिफिकेशन चाहिए होती है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको इंडियन एम्बेसी फॉलो करती है। अब श्रीलंका से इंडिया आना है तो अभी वीज़ा जो है इंडिया में आने का क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि वो भी अपनी पॉलिसी पे इंडियन एम्बेसी चल रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे ही खिलाड़ियों को रोका जाएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, टीमें बगावत कर सकती हैं। और अब यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे भी कि आईसीसी के एक स्पोर्टिंग इवेंट को बर्बाद किया जा रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये एक जो है दाग लग रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर, इंडियन एम्बेसी के ऊपर। आपको बता दें कि इससे पहले यूएसए के 4 खिलाड़ियों का भी वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनको क्लियरेंस नहीं दी गई थी। इसके अलावा नीदरलैंड के अब साकिब जुल्फ़िकार हैं, वो भी पाक से ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या पता उनको भी वीज़ा ना मिले। ओमान में 5 खिलाड़ी हैं पाक मूल के, क्या पता उनको वीज़ा ना मिले। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा तो कप्तान हैं, उनका भी पाकिस्तान कनेक्शन है, उनको भी क्या पता ना मिले वीज़ा। इसके अलावा यूएई, कनाडा,
इटली जैसी टीमों में भी पाक मूल के खिलाड़ी हैं। देखिए छोटे छोटे जो देश है ना, वो टीम कैसे बनाते हैं, प्रॉपर क्रिकेट नहीं होती, कोई किसी देश से आया है, कोई किसी देश से आया है, कुछ उसी देश के खिलाड़ी है, तो मिल के एक टीम बनाई जाती है। अब अगर आप 7-8 देशों के पाक मूल के खिलाड़ियों का वीज़ा रोक देंगे तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा। आईसीसी भले ही इसमें पूरी मदद कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी चल रही है, एम्बेसी भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है। और ऐसे में अब इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला, यूएस के 4 खिलाड़ियों को नहीं मिला, अब धीरे धीरे और भी टीमें जिनमें पाक मूल के खिलाड़ी हैं उनको भी वीज़ा ही देंगे, तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा। तो अब देखते हैं कि बगावत तो अब शुरू कर दी है टीमों ने धीरे धीरे, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर होगी किसी टीम के हाथ तो वो लड़ेगी, वो अपना हक रखेगी, वो अपनी बात रखेगी कि आप वीज़ा क्यों नहीं दे रहे, वो आईसीसी को कंप्लेंट करेगी। और ऐसे में जो भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप होने वाला है वो फंस सकता है। तो लेंजी T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर कीवन पीटरसन का एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आ चुका है और कीवन पीटरसन के इस बयान ने भैया पूरे भारत के अंदर हलचल मचा के रख दी है। कीवन पीटरसन का कहना है कि आईसीसी वालों को समझ ही नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते हैं। हिंदुस्तान में होने वाले वर्ल्ड कप में अगर हिंदुस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करके नहीं दे सकता तो आईसीसी को चाहिए ही नहीं था कि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट भारत में इनकाद करवाते। और यही नहीं, कीवन पीटरसन का कहना है कि बांग्लादेश की टीम को हिंदुस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है और उसके बाद जितने पाकिस्तानी निषाद खिलाड़ी हैं उनके वीजे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और साथ में उनका यह भी कहना था कि क्रिकेट मोहब्बत को फरोग देने वाला खेल है और इसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। आईसीसी वालों को सोचना होगा क्योंकि क्रिकेट सबसे पहले है, मत भारत को इतना फेवर करें, सबसे पहले क्रिकेट है, क्रिकेट के आगे कुछ नहीं है। यह कहना है भाई साहब कीवन पीटरसन का। मैंने क्या बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया अब बोलना शुरू हो जाएगी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भी कल एक बड़ा स्टेटमेंट निकलकर आ चुका है। सिकंदर रजा का बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ चुका है। अली खान जो कि यूएसए की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं जिनका वीजा जो है वो रिजेक्ट किया गया, उनका भी बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको भाई साहब सिकंदर रजा के बारे में बताता चलूं। सिकंदर रजा का कहना है कि भाई साहब हिंदुस्तान ये मत सोचे कि मेरे बगैर जिम्बाब्वे की जो टीम है वो हिंदुस्तान में अपने कदम रखेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है भैया, ये चैलेंज करने वाली बात होती है। देखे कितनी बड़ी वो बात बोल गए कि मेरे बगैर हो ही नहीं सकता। बीसीसीआई कभी सोचे भी ना कि जिम्बाब्वे की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान में कदम रखेगी। वो भाई जिम्बाब्वे की टीम क्या है, जिम्बाब्वे की टीम को आज से पहले कोई नहीं जानता था, आपको भी पता है। और वो जो अली खान भाई साहब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाली है कि ये हिंदुस्तान आखिर चाहता हमसे क्या है। हमारे पास जो है वो यूएसए के पासपोर्ट है, नेशनलिटी है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए वीजे नहीं दिए जा रहे। भैया इससे बड़ी बदनामी और क्या हो सकती है। कीवन पीटरसन का इस बयान, ये जो बयान उसने बोला है ना, उसने बोला है कि आईसीसी को भारत के अंदर कोई भी क्रिकेट का बड़ा इवेंट नहीं करवाना चाहिए क्योंकि अब कोई भी देश जो है वो भारत के अंदर सेव नहीं है। भाई इससे बड़ी बदनामी का दब्बा और क्या हो सकता है जय शाह के लिए, मोदी जी के लिए, अपनी राजनीति की खातिर क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं। आईसीसी के सदर प्रेसिडेंट भाई साहब जिनका सिक्का चलता था जय शाह, वो मजबूर हो चुके हैं झुकने के लिए। आज से 5 दिन पहले हमारा गोदी मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहा था कि बांग्लादेश कौन होता है, हम तो बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, बांग्लादेश की रुकनीयत खत्म कर देंगे, इनसे हम टेस्ट छीन लेंगे, इसकी टेस्ट नेशन छीन लेंगे हम। ये बांग्लादेश कैसे नहीं आएगा भारत के अंदर, भागा भागा आएगा भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बयान सुन ले कल वाला भाई साहब, कल वाला जो उन्होंने दिया है। उनका कहना था कि भाई साहब अगर हमारी टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलती तो हमें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और हमें जो रेवेन्यू मिलना है वो 2027 तक एग्रीमेंट है हमारे पास। जो 2023 में तमाम क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ एग्रीमेंट किए थे वो हमारे पास, उनका कहना मौजूद है। आईसीसी हमारा रेवेन्यू कभी नहीं रोक सकता। मैंने क्या बोला था भाई साहब, नियम को जानती है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पीछे कौन है? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने क्या किया हुआ है? जय शाह को इधर से पकड़ के रखा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के समय में भी मैंने आपको बता दिया था कि भैया इस बंदे को हल्के में कभी मत लीजिएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया ये किधर की बात किधर लेकर आ गया। भैया सारी अपडेट आपको देनी पड़ती है और ये जो गोदी मीडिया हमारा जो है ना, विक्रांत गुप्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं भैया, इनको एक्सपोज करना पड़ता है। अब विक्रांत गुप्ता कल अपने शो में क्या बातें कर रहे थे, आप देखें कि जनता को किस तरह से वो बेवकूफ बना रहे थे। देखें हमने जी, हमारी सरकार ने जी जितने पाकिस्तानी निषाद खिलाड़ी हैं उनके वीजे जो है वो डिले नहीं किए, डिले किए। भाई साहब क्या फर्क है, डिले कर दिया या डिनाई कर दिया, क्या फर्क है मुझे बता दें।
क्या फर्क है? डिले करने का मकसद क्या? वीजा रोक दिया। वीजा किस वजह से रोका भैया? किस कारण से रोका उनका वीजा? कि वो पाकिस्तानी, जी हम उनका चेकअप करना चाहते हैं। भाई क्या उनका चेकअप करना चाहते हैं? आदिल रशीद का क्या चेकअप करना चाहते हैं, मुझे बता दें। क्या करना चाहते हैं? क्या वो कभी हिंदुस्तान में खेलने के लिए नहीं आए? भाई कई बार वो हिंदुस्तान में खेलने के लिए, हर बार यही कुछ किया जाता है कि जो पाकिस्तानी निषाद खिलाड़ी होते हैं उनको तंग किया जाता है। आप देख रहे हैं दुनिया बोलना शुरू हो चुकी है कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, हमें क्यों तंग किया जाता है, हमारे खिलाड़ियों को क्यों कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। भैया तमाम दुनिया की जितनी टीमें हैं ना भाई साहब, यूएसए, इटली, यूके, ओमान, जितनी कनाडा, भाई उन सब टीमों के अंदर 4-4, 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं भाई साहब। अगर आप उनको ही तंग करना शुरू कर देंगे तो भाई वो छोटे क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है ना, वो फुल मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी बोलेंगे, उनकी भी सुनाई की जाएगी। उनके वोट तो नहीं है लेकिन उनकी भी सुनाई की जाएगी। आखिर वो भी T20 का पार्ट है भाई साहब, हिस्सा है, उन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप खेलना है। वो रोके, वो कीवन पीटरसन को अब कोई रोक के दिखाए। वो जो उसने इतना बड़ा बयान डाल दिया है ना कि आईसीसी को अब सोचना चाहिए कि क्रिकेट का इतना बड़ा इवेंट जो है वो भारत के अंदर करवाना ही नहीं चाहिए, जहां पर कोई देश से भी नहीं है। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहा है, अब बांग्लादेश हाइब्रिड मॉडल पे चला जाएगा। उसके बाद कोई और क्रिकेट बोर्ड उठ के बोलना शुरू हो जाएगा कि भाई हमने भी हाइब्रिड मॉडल लेना है, हमने भी एक ही वेन्यू पर अपने सारे मैचेस खेलने हैं। तो तब फिर क्या करेंगे? फिर आईसीसी जो है वो जितने क्रिकेट बोर्ड है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड को जो है ना, जब आईसीसी का इवेंट होगा कि भाई तुमने अपने देश में खेलना, तूने अपने देश में, यानी कि सर अपने अपने देश में सब कंट्री खेलेंगे, फिर यही एक सोल्यूशन बच जाता है। और विक्रांत गुप्ता क्या कहते हैं, जी हम उनका चेकअप करें। भाई क्या उनका चेकअप आप करना चाहते हैं, मुझे बता दें। क्या वो कोई आतंकवाद है जिनका आप चेकअप करना चाहते हैं? वो अपने देश को भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने देश की तरफ से खेलते हैं भाई साहब, आप उनको तंग करने में लगे हुए हैं। पंगा पाकिस्तान के साथ था, लेकिन अब पंगा देखें, सिर्फ एक भारत ही अच्छा हो गया भाई साहब, माजरत के साथ एक भारत ही अच्छा हो गया, बाकी तमाम देश जो है उनके साथ अच्छे नहीं है। सिर्फ भारत ही अच्छा है, बाकी तो अच्छे नहीं है ना, सिर्फ मोदी जी अच्छे हैं बस, बाकी आसपास पड़ोस में कोई अच्छा नहीं है। पाकिस्तान से हमने क्रिकेट हैंड शेक नहीं करना, लेकिन हमने क्रिकेट, देखिए किस तरह से यार जनता को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती और फिर जनता भी बेवकूफ बन जाती है। हैंड शेक नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन क्रिकेट एक दूसरे से खेल लेते हैं पैसे की खातर। कभी पाकिस्तान ने बोला कि हमने हैंडशेक नहीं करना, या कभी किसी और टीम ने बोला हमने हैंडशेक नहीं करना। ये जो बदनामी का धब्बा है ये सिर्फ भारतीयों के भाई हिस्से में आया है, माजरत के साथ ये भारतीयों के हिस्से में आया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भाई साहब हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम वर्ल्ड कप यही भी खेलेंगे और हमारी जो रेवेन्यू है वो भी कट आउट नहीं किया जाएगा, हम नियम को फॉलो करते हैं। उन्होंने ये बोला कि खिलाड़ियों की जो फीस है वो जरूर कटेगी, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी जब बुरा प्रदर्शन दिखाते रहे हैं तो हम अपनी पॉकेट से खिलाड़ियों को मैच फीस देते रहे हैं, तो अब खिलाड़ियों को भी बर्दाश्त करना होगा अपने देश के लिए। यह कहना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये जितनी मैंने व्लॉग के अंदर बातें की है ना, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं की, जाके गूगल पे सर्च कर ले, आपको सारी की सारी बातें मिल जाएंगी। और जितना हमारे गोदी मीडिया के ऊपर जो सारा दिन का झूठ बोला जाता है उसको भी मैं एक्सपोज करता हूं भाई साहब, इनको करना पड़ता है एक्सपोज। आप देखें किस तरह से कहते हैं जी डिले और डिले में क्या फर्क है, मुझे कोई बता दे। ओ भाई डिले किस वजह से डिले किया, क्यों डिले किया भैया मुझे बता दे, क्यों, क्या रीजन है डिले करने की? भाई एक बार कर दिया, आदिल रशीद का क्या करने की भाई जरूरत है डिले, वो कोई पहली बार भारत में खेलने के लिए आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है, पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस टीम में भी होंगे उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह भारत में जो T20 वर्ल्ड कप है वो खतरे में पड़ गया है, और हो सकता है कि ये T20 वर्ल्ड कप भारत में ना हो, क्योंकि हर टीम में तकरीबन पाकिस्तानी खिलाड़ी तो मौजूद हैं। जैसे कि इंग्लैंड में तो काफ़ी 3 से 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, और वहाँ के कीवन पीटरसन ने भी कह दिया है कि भारत में जो है ना ये T20 वर्ल्ड कप होने ही नहीं चाहिए, भारत सेफ मुल्क नहीं है। क्यों, अब देखना और भी टीमों के जो खिलाड़ी या जो भी हैं वो बयान देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।